हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर हाईकोर्ट नाराज हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पोस्टर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। यही नहीं, लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को आज छुट्टी के दिन भी सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर, किस नियम के तहत पोस्टर लगाए गए, कोर्ट ने यह पूछा है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के आरोपियों के जो पोस्टर थे वो लगाए गए थे, जिससे हाईकोर्ट नाराज हो गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया। छिहत्तर साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर, कलाकार दीपक कबीर, वकील मोहम्मद शोएब और ऐसे ही 57 लोगों को लखनऊ हिंसा का जिम्मेदार बताते हुए प्रशासन ने जगह जगह पोस्टर लगाए थे। तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों को आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी बताते हुए 1,55,00,000 रुपए हर्जाना भरने के लिए कहा गया था और ऐसा न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। अब इसी पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने पोस्टर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि आखिरकार किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए। हाईकोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रविवार यानी छुट्टी का दिन होने के बाद भी कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को सुबह 10 बजे अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याद होगा आपको, पिछले साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसी हिंसा के बाद सीएम योगी ने दंगाइयों से वसूली का ऐलान किया था कि उपद्रवियों के द्वारा आगजनी से हुई क्षति को इन्हीं उपद्रवियों से हम भरपाई करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि लखनऊ हिंसा पर अदालत का फैसला आने से पहले जिस तरीके से लोगों के पोस्टर लगाए गए वो बदले की कार्रवाई है और लोगों को बदनाम करने की कोशिश भी। विपक्ष के मुताबिक सरकार उन लोगों की आवाज दबाना चाहती है जो नागरिकता कानून के खिलाफ मुखर रहे हैं। दंगों में योगी खुद शामिल रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा दंगों में खुद वो नामजद रहे हैं, जिसमें लाखों की संपत्ति लोगों की बर्बाद हुई है। उसका फिर कौन देगा? उसका भी तो इनको पहले देना चाहिए ना। जैसे कानपुर में जो इन्होंने नोटिस जारी किया था, वहां के लोगों ने उसको लेकर के हाईकोर्ट गए, उस पर स्टे लग गया है। यहाँ पर भी ये होगा। सरकार को समझना चाहिए कि उसके किसी भी निर्णय पर अगर कोर्ट स्टे लगा देता है तो फिर उसकी वैधता पे सवाल उठ जाता है। आप समझ रहे हैं, किसी भी स्टेट के लिए बड़ा खतरनाक है कि अपने नागरिकों की पहचान इस तरह से प्रदर्शित करे उनके नाम पतों के साथ। जिस देश में लिंचिंग होने लगी है, जिस देश में लोग सही गलत समझ नहीं पा रहे हैं, जिस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये होगा तो ये बहुत ही ये स्टेट के लेवल की चीज नहीं है, ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है, इलीगल है और खतरनाक है। देखिए, दंगाइयों से वसूली के बाद ये फैसला लोगों के पोस्टर्स लगाने का, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट को ठीक नहीं लगा और हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है योगी सरकार को। रणवीर, एबीपी न्यूज संवाददाता लखनऊ से अब सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधे रणवीर का रुख करते हुए, रणवीर, छुट्टी का दिन लेकिन डीएम और कमिश्नर साहब को कोर्ट के सामने आज हाजिर होना होगा। क्या होगा कोर्ट में आज? देखिए क्या आएगा ये तो कोर्ट जाने, जाहिर है नोटिस मिलेगा, अगली सुनवाई होगी। लेकिन ये बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया और कहा कि संडे को सुबह 10 बजे डीएम और पुलिस कमिश्नर पेश हों और ये बताएं कि आखिर किस नियम के तहत चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र हैं जहां पर करीब 57 लोगों को 1.5 करोड़ रुपए का 1,55,00,000 रुपए का नोटिस दिया गया है और डीएम ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने ये पोस्टर चौराहों पर लगवाए हैं ताकि लोग पहचाने उन लोगों को कि कौन है दंगा करने वाले,
उनका नाम है। और सबसे जो खास बात है इस पोस्टर में कि सिर्फ तस्वीर और नाम नहीं है, उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम और उनके घर का पता मकान नंबर के साथ दिया हुआ है। ऐसे में जब दीपक कबीर सवाल उठाते हैं कि जिस देश में लिंचिंग होती है उस देश में नाम और पते के साथ अगर आप तस्वीरें लगवाते हैं तो जाहिर है कि शंका होती है कि आखिर सरकार क्या चाहती है। वो सवाल उठाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो ये पोस्टर लगाए गए हैं उससे हर्जाना वसूल कर सरकार नुकसान की भरपाई नहीं करना चाहती है, सरकार डराना चाहती है, इसलिए क्योंकि वो तस्वीर लगाई गई है और उससे ज्यादा खर्चा जो क्षतिपूर्ति है उससे ज्यादा खर्चा एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहा है। तो ये बड़ा मामला है और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया इस मामले में जाहिर है कि योगी सरकार की किरकिरी होनी है। जो आरोपी हैं, बिल्कुल, उनको ये आप जमानत डर मिली का है जिक्र कोर्ट कर से, रहे हैं रणवीर, मामले की सुनवाई है, सब जुडिश डर का जिक्र कर रहे हैं कि लोग आगे बोलने से पहले डरेंगे, कोई भी मुद्दा हो वो खुलकर उस पर नहीं बोल पाएंगे। इस पूरे मामले पर अब योगी सरकार के क्या किसी नेता की तरफ से या बीजेपी की तरफ से वहां पर कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, फिलहाल इस मामले में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डीएम से जरूर मैंने जब बात की थी 2 दिन पहले कि आखिर नोटिस जारी हो रहे हैं और जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, जो सरकार को आदेश था कि सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई जो क्षतिपूर्ति है वो जो दंगा करने वाले लोग होते हैं उनसे की जाए। लेकिन यहाँ जो पेच फंसा हुआ है वो ये है कि जो लोग आरोपी हैं उनकी तस्वीर प्रशासन ने जारी की, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने इस मामले को अभी सबजुडिश कर रखा है। ऐसे में जो सबजुडिश मामला है उसमें तस्वीर छापकर ये बताना कि यही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही प्रशासन एक कदम आगे बढ़ गया है। यहीं पे पेच फंसा हुआ है और उसके बाद सार्वजनिक तस्वीरें लगाई गई हैं, फोटो लगाए गए हैं, तो उसको लेकर कोर्ट जरूर नाराज है कि जब सबजुडिश मामला है तो उस मामले में आप आगे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 10 बजे डीएम और कमिश्नर को पेश होना है, छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस खुद रहेंगे। ऐसे में किस तरह से इन लोगों को अब जवाब देना होगा, क्या तर्क रखना होगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।